हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर चल रहा है 8 और इसमें आज का टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंग और ध्वनि तरंग में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग इसमें 3 से 4 अंतर तैयार कर लें। 2 अंक का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में मुख्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जितने भी हैं है ना, इस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छे से तैयार कर लेंगे। शुरू करते हैं। पहला अंतर है आपका, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। कैसे होती हैं? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, यानी तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करती हैं। ये प्यारे बच्चों ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ये तरंग संचरण की दिशा में समांतर गति करते हैं। मतलब जब लंबवत कंपन जो करता है प्यारे बच्चों वो अनुप्रस्थ कहलाता है, और जो समांतर करता है यानी माध्यम के साथ साथ उनके कण के समांतर क्रम में जब कंपन होता है तो अनुदैर्ध्य होता है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो अनुप्रस्थ होती हैं और ध्वनि तरंगें जो होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, चलिए अगला है, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम का मतलब जरूरी नहीं कि वायु हो, कांच हो, जल हो, मतलब चाहे माध्यम ना भी हो, निर्वात हो, तब पर भी विद्युत चुंबकीय तरंगें गमन करती हैं। लेकिन जो ध्वनि तरंगें होती है इन्हें एक निश्चित माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कहीं भी प्यारे बच्चों साउंड मतलब आपके पास आ रहा है तो इसका कारण क्या है? वायु। वायु में क्या करता है कि जैसे आप लोग कभी देखे होंगे बादल का गरजना, बादल गरजने के बाद लाइट पहले आ जाता है, ध्वनि बाद में आता है, क्योंकि इसका वेग कम होता है और वायु के माध्यम पर डिपेंड करता है। लाइट माध्यम पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए लाइट तेजी से आ जाता है, लेकिन ये माध्यम पर डिपेंड करता है। तो वायु होने के कारण इसका वेग थोड़ा सा कम होता है। तो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए एक विशेष माध्यम का होना आवश्यक होता है। अगला देखते हैं, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। ठीक है, हमने पहले भी बता दिया था। अनुप्रस्थ मतलब जो ये तरंगें होती हैं वो माध्यम के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं प्यारे बच्चों ध्वनि तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण के ही दिशा में दोलन करते हैं, मतलब उसके समांतर क्रम में दोलन करते हैं। ये लंबवत दोलन करते हैं और ये तरंग संचरण के दिशा में ही दोलन करते हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य की परिभाषा ही है। ठीक है, जब कोई भी मान लीजिए तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, तो वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। लेकिन जो तरंग संचरण के दिशा पे ही दोलन कर रहे होते हैं तब उसे हम ध्वनि तरंग कहते हैं या अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों का वेग अत्यधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन ध्वनि तरंगों का वेग कम होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तरंग का वेग वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होता है। इन तरंगों का वेग ताप से अप्रभावित रहता है, यानी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि ध्वनि तरंगों का वेग ताप पर निर्भर करता है, यानी तापमान पर भी ये प्रभावित होता है। ये तरंगे ध्रुवण प्रदर्शित करती हैं और ये तरंगे ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करती। तो 6 अंतर है, बिल्कुल सिंपल है, याद कर लें। और इस चैप्टर में 2 मुख्य रूप से अंतर है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग ध्वनि तरंग में अंतर, दूसरा जो डिफरेंस हम पढ़ाएंगे विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग में अंतर। तो पहला डिफरेंस है ना, छोटा सा वीडियो भैया 3 मिनट से 4 मिनट का है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें। विद्युत चुंबकीय तरंग ध्वनि तरंग में अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य का होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, ये लंबवत दोलन करते हैं, ये तरंग संचरण की दिशा पे ही दोलन करते हैं। इनका वेग अधिक होता है, इनका वेग कम होता है ना। ताप पर अप्रभावित रहते हैं, लेकिन ये ताप पर निर्भर करता है। ध्रुवण प्रदर्शित करते हैं, ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करता। ये डिफरेंस हो गया आपका विद्युत चुंबकीय तरंग और ध्वनि तरंग का।